जी बच्चों, मेरा नाम है आनंद रघुवंशी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। शॉर्ट में देखेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जिसमें आप कुछ भी काउंट करते हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। इनके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वही बोला है कि इसके प्रोडक्ट, जैसे कि ये किस किस से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 32 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 6 से हो जाता है और 10 से हो जाता है, 15 से हो जाता है और खुद 30 से भी हो जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं काय के 30 के। ठीक है। और अगर देखा जाए तो 2 3 एंड 5 ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से। ठीक है। तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, कितनी बार में आएगा? 15 बार में। अब 2 से नहीं कटता 15, 3 से काटेंगे। ठीक है। तो 3 5 जा 15 और फिर 5 से काटेंगे 5 को, 5 5 जा 1। तो ये इसके क्या हैं? ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है। और फैक्टर्स को हम कैसे ले सकते हैं? 15 इंटू 2 भी 30 होते हैं, 10 3 जा 30, 5 6 जा 30। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। याद रखिए, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जैसे 2x 3y 4z, ये ABCD जो लिखी रहती है ना नंबर्स के साथ में, ये इनको ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि 5xy का फैक्टर बताओ। तो 5xy का फैक्टर क्या होगा? अब 5xy का फैक्टर क्या होगा? एक तो खुद 5 होगा, x का x आ जाएगा और y का y आ जाएगा, क्योंकि ना तो हम 5 को काट सकते हैं, ना x को और डिवाइड कर सकते हैं, ना y को और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 5xy। और मैंने आपको बताया था कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पे 1 भी लिखेंगे। 1 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा 1 का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इतना आपने समझ लिया। अब जैसे जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे क्वेश्चंस में, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए मैंने आपको बेसिस बता दिया है। अब हम इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है। तो ये टर्म्स दी हुई हैं हमें 12x 36। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको लिख लेंगे 12x 36। अब हम फैक्टर निकालेंगे दोनों के। सबसे पहले निकालेंगे 12x का, फिर निकालेंगे 36 का। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। 12 का एलसीएम लेंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे? 3 से। 3 बन जा 3, ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है। और आप 1 बन जा 1 भी ले सकते हो। ठीक है। 1 बन जा 1 भी आप ले सकते हो, क्योंकि अभी इसमें 1 का यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और x को तो हम और डिवाइड कर नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे? x। वैसे ही हम 36 का निकालेंगे। 36 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप एलसीएम लेके देख सकते हो। ठीक है। और तो हम अब हमें इसमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। तो अब हमें इसमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इक्वल टू, अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 2 2 3 3। इसके बाद में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या ले लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और आप इसमें 1 भी ले सकते हो। ठीक है। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप ले भी सकते हो, यहाँ पर नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। इक्वल लगा के हम इनको सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 बन जा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम टू सेम आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 बाय कॉमा 22 XY, तो इसको भी हमको सेम तरीके से करना है। क्या दिया है? 2y कॉमा 22XY। तो हम इसके निकालेंगे फैक्टर्स। क्या निकालना है यहाँ पर? फैक्टर्स 2y। ठीक है। 2 को तो और सिंपल कर नहीं सकते, तो ये क्या आएगा? 2 इंटू, और y को भी नहीं कर सकते, तो 2 इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है। और 22 वाई एक्स लिखा है 22
एक्स वाई या बाई एक्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 22 के फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 11 बार में जाएगा, फिर 11 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, ठीक है। और 1 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और बाय आ रहा है और 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 2 बाय एंड 22x बाय आर, 2 इंटू वाई इंटू 1। तो ये क्या हो गया, 2 बाय और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही का वही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला दिया है 14 PQ, 28 P² Q²। इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या दिया है 14 PQ। तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, अब मैं आपको हर क्वेश्चन में एलसीएम लेके नहीं बताऊंगा, आप एलसीएम करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे कि इसमें और बता देता हूँ मैं आपको। 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटा 7 आएगा, और 7 से काटेंगे क्या आएगा 1। तो इसके फैक्टर हुआ है 2 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 1 की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं 1 बार बार नहीं रखूँगा, क्योंकि उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहो तो रख सकते हो। तो क्या आया ये 2 इंटू 7, और 14 का है ना, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। अब हम निकालेंगे 28 का। तो 28 का निकालेंगे, 2 से काटा कितना आया 14, फिर 2 से काटेंगे कितना आया 7, और फिर 7 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो ये हमारे 28 के फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, और p 2 बार था तो p इंटू पी, और q भी 2 बार था तो q इंटू क्यू। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 7 PQ, 2 इंटू 7 PQ। तो हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर 2 इंटू 7 P इंटू क्यू। तो 2 7 या 14 P इंटू क्यू, PQ 14 PQ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x, 3x² 4। ये वाला भी बहुत सिंपल है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इनके फैक्टर लिखना है और कॉमन आंसर इनमें ढूंढना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x, 3x², 4। इनके हम निकालेंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो 2x का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू एक्स, 3x² का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2। अब देखिए इनमें 2x, इसमें 3x, इसमें 2 इंटू 2, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। जब भी कोई कॉमन नहीं आता तो इनका हम क्या ले लेते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है, तो हम सब में क्या ले लेंगे 1, और इसमें हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 2x, 3x², 4 इक्वल टू 1। जब भी कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए तो क्या कॉमन आएगा, 1 फैक्टर कॉमन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 ABC, 24 AB², 12A²B। तो आप देखिए इनके फैक्टर निकालेंगे हम। 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, और इनकी पावर 1 1 दी है, ठीक है। तो क्या होगा A इंटू बी इंटू सी। 24 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। निकालना नहीं आया तो आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 से काटा 12 बचा, 2 से काटा 6 बचा, 2 से काटा 3 बचा, 3 से काटा 1 बचा। तो इसके फैक्टर ये आ गए, और इनकी पावर क्या, ए बी की पावर स्क्वायर, ए की पावर 1 तो एक बार, बी की पावर स्क्वायर तो इसको 2 बार लिखेंगे। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ए की पावर 2 दी है तो 2 बार लिखेंगे, बी की पावर 1 दी है तो 1 बार लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर हम देखेंगे इसमें। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इसमें सबसे छोटा टर्म देखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है 6। तो 6 में क्या क्या है 2 इंटू 3 ABC। तो 2 इंटू 3 इसमें आ रहा है, 2 इंटू 3 इसमें आ रहा है, AB, सी किसी में नहीं आ रहा। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हुआ है 2 इंटू 3 AB। याद रखिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले आपको छोटा वाला देखना है, जो छोटे वाले में आएंगे वो बड़े में ढूंढना है, और वही हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। 2 3 6 AB, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम 16x³ -4x², 32x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके फैक्टर्स निकालेंगे हम। 16x³ 16 के फैक्टर होगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एक्स का क्यूब यानी इसको 3 बार लिख देंगे, ठीक है। -4 के फैक्टर -2 इंटू 2, ठीक है। एक बार -2 इसलिए है क्योंकि हमने -4 के फैक्टर लिए, तो इसको हमको -4 लाना होगा ना। 2 2 जा 4, तब भी क्या आएगा -4 आएगा। एक्स की पावर 2 दे रखी है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 32x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और x की पावर बने तो x की पावर एक बार लिखेंगे। तो इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, कॉमन फैक्टर देखने के लिए हमको सबसे छोटा टर्म देखना होता है। इनमें से छोटा कौन है 4। तो 4 के फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स।
तो 2 × 2 इसमें भी आ रहा है, 2 × 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 × 2 हमारा कॉमन आ गया। अब एक्स वाला देखते हैं कि इसमें एक्स एक्स डबल एक्स है, इसमें सिंगल एक्स है, इसमें तो हम क्या कॉमन आ रहा है, सिंगल एक्स कॉमन आ रहा है, तो सिंगल एक्स, 2 × 2 = 4 और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट कॉपी से करा रहा हूँ, आप इसको बुक से मैच करते जाना, कोई गलती हो तो उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसमें सुधार करूँगा, ठीक है। यदि यार 10 PQ 20 QR 30 RP, इनके हम निकालेंगे फैक्टर्स। तो 10 PQ 2 5 या 10, 10 के फैक्टर हुआ PQ P × Q। 20 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 = 4, 4 5 = 20 और QR के फैक्टर Q × R। 30 के फैक्टर 2 3 = 6, 6 5 = 30 और RP के फैक्टर R × P। इनकी पावर कुछ नहीं दी है, मतलब 1 1 पावर दी है, तो इसको 1 1 बार लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया था। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप सबसे छोटे टर्म को देखोगे। सबसे छोटा टर्म है 10। 10 में आपको क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 5 P × Q, तो 2 × 5 इनमें आ रहा है, तो 2 × 5 आ गया। PQ QR RP तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, तो 2 × 5 कॉमन क्या आ गया, 10। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 3x² y का क्यूब, 10x³ y², 6x² y² z। तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 को और छोटा कर ही नहीं सकते, तो 3 को 3 रहेगा। x की पावर 2 दे रखी है तो 2 बार लिख लेंगे, y की पावर 3 दे रखी है तो 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 = 10, x की पावर 3 दे रखी है, क्यूब दे रखा है तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, y की पावर 2 दे रखी है तो 2 बार लिख लेंगे। वही 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, x की पावर 2 दे रखी है 2 बार लिख लेंगे, y की पावर 2 दे रखी है 2 बार लिख लेंगे, z की पावर 1 दे रखी है तो 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इनमें कॉमन देखते हैं। कॉमन देखने के लिए मैंने आपको बताया सबसे छोटा टर्म आपको देखना है, ये वाला आपको देखना है। इसमें क्या दिया, 3, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ो। x डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है, डबल एक्स। फिर क्या कॉमन आ रहा है, डबल वाई डबल वाई डबल वाई, डबल वाई भी कॉमन आ रहा है, और फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ये कॉमन जेड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा कॉमन, डबल एक्स, कॉमन फैक्टर ऑफ इन तीनों के कॉमन फैक्टर डबल एक्स और डबल वाई आया, एक्स एक्स एक्स² वाई वाई वाई², यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी आपको दिखा नहीं, दोबारा बता देता हूँ आपको। कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z आया, डबल एक्स आया और डबल वाई आया, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई x², y का y से मल्टीप्लाई y², ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें दिया है, अभी तक आप देखते आ रहे थे कि ये कॉमा में हमें दिए थे, तो हम इनका अलग अलग फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अभी हमें क्या दिया है, पूरा एक साथ एक पूरा टर्म दिया है, तो इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है, 7x - 42। तो चलिए इसके फैक्टराइजेशन करते हैं हम। क्या आया, 7x - 42, तो इसके फैक्टराइज करेंगे हम, इसके अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके इधर फैक्टराइजेशन करेंगे। 7x से फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 7 × x, क्योंकि 7 को और छोटा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 42 को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 42 का आप एलसीएम ले लीजिए, 42 इसको डिवाइड करने के लिए, अगर आपको करना ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी बार में जाएगा ये। 2 से काटेंगे तो 21, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 = 21 और फिर 7 से कटेगा, क्या आएगा, 1। तो इसकी फैक्टर क्या आएगा, 2 3 7, 2 × 3 × 7, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है, 7 को बाहर ले लिया, क्या बचा, x - 2 3 = 6, और यही हमारा आंसर हो गया। इन सारे क्वेश्चन में यही करना है कि पूरे टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिखो, और जो बचा हुआ है उसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, आप बुक से मिलाते जाना, मैं डायरेक्ट कॉपी से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 6p - 12q, ठीक है। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 = 6 और p, माइनस 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12। आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, ठीक है। आपको बार बार नहीं करवाऊँ क्योंकि आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको बहुत सारा टाइम इसको देखने में लगेगा, तो आप करके सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 2 = 4, 4 3 = 12 और इंटू क्यूब, तो ये 12 के फैक्टर हो गए। अब आप इसमें से सेकंड अब स्टेप हमारी यही रहती है कि इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लाने के लिए हम किस में से देखेंगे, छोटे में से देखेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से देखेंगे, 2 3 = 6, तो 2 × 3 इसमें भी कॉमन आ रहे हैं, और पी क्यू कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख लेंगे, 2 × 3 बाहर लिख लिया, बचा क्या यहाँ से, p माइनस
यहाँ से 2 × 3 अगर चलेगा तो क्या बचा 2 × क्यूब 2 × क्यूब। तो 2 × 3 हो गया 6 हमारा, और b माइनस 2 × क्यूब क्या हो गया 2 क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सरल है, आप करोगे एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत सारी गलतियां आपसे होंगी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती है इसमें, प्लस की माइनस की। ठीक है, थर्ड वाला क्या दिया है, 7a² + 14a। ठीक है, 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 को और छोटा नहीं कर सकते, तो 7 का 7 रहेगा, a⁴ 2 है तो a को 2 बार लिख लेंगे, प्लस 14 को छोटा कर सकते हैं 7 × 2, इसके एलसीएम भी आप ले सकते हो, एलसीएम से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, और a⁴ 1 है तो इसको 1 बार लिखेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो छोटे में से देखते हैं 7a, इसमें क्या है 7a, सिर्फ ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों को बाहर ले लो, 7 × a। यहाँ से क्या बचा a + 2 × 7, नहीं 7 तो कॉमन आ गया, सॉरी, यहाँ से क्या बचा a + 2। ठीक है, 7 × a 7a और a + 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ वाला क्या दिया है, फोर्थ वाला क्या दिया है, 16 - 16z + 20z का क्यूब। ये आप यहाँ से मिलाते जाना, मैं आपको डायरेक्ट कॉपी से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम 16 के फैक्टर निकालेंगे, आप एलसीएम लेके निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और जेड था तो हमने जेड लिख लिया। जेड को थोड़ा आप छोटा या बड़ा बनाएं ताकि वो साफ साफ दिखे कि ये जेड है, वरना आप 2 और जेड एक जैसा लगेगा, आप कंफ्यूज हो और सवाल गलत कर दोगे। एक हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हमको इसमें माइनस में लाना है। ठीक है, और प्लस 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, और जेड का क्यूब मतलब जेड तीन बार लिख देंगे। तो हम छोटे में से देखते हैं, पहले छोटे में से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 2 और 1z आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1z चला जाएगा, और 2 × 2 ये 2 चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 × 2 × z बचा क्या, यहाँ से 2 × 2 हमने ये दोनों कॉमन ले लिए, प्लस प्लस वाले माइनस को छोड़ दिया। तो हम क्योंकि इधर माइनस नहीं है ना, तो प्लस वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं कि हमने प्लस वाले लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 2 2 = 4z बचा क्या अंदर, यहाँ से -2 × 2 प्लस यहाँ से क्या बचा, तो 2 × 2 तो चला ही गया, यहाँ पे बचा 5 × z, 5 × z, तो ये क्या आ गया 4z - 4 प्लस 5z², तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20l² m + 30 alm। तो हम यहाँ पे 20 के फैक्टर निकालेंगे, फिर एल एम के फैक्टर निकालेंगे। 20 के 2 2 = 4, 4 5 = 20, आप एलसीएम ले लीजिए। l² 2 बार लिखेंगे, m⁴ 1 बार लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। 30 के फैक्टर निकालेंगे, 2 3 = 6 और 6 5 = 30। अब ए एल एम n⁴ 1 1 दे रखी है तो इनको 1 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कॉमन, कॉमन हम छोटे वाले में देखते हैं और इससे मैच करते हैं। तो 2 × 2 सिर्फ यहाँ पे सिंगल 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया कॉमन। इसके बाद में 5 आ रहा है, ये 5 आ गया कॉमन। इसके बाद में 1l आ रहा है, l आ रहा है, और 1m आ रहा है, तो ये हमारे कॉमन ले लेंगे। 2 × 5 × l × m, 2 × 5 × l × m। बचा क्या, जो अंडरलाइन नहीं है उसको लिख दो, 2 × l, 2 × l यहाँ बचा, प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या बचा 3 × a, 3 × यहाँ पर बचा। ठीक है, ये हो गया 2 5 = 10 lm। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 3a, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टू सेम। 5x² y - 15xy²। आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो स्लो करके, कम स्पीड में करके और रोक के भी देख सकते हो। ठीक है, 5 के फैक्टर लेंगे तो 5 इससे छोटा तो होगा नहीं। ठीक है, और इंटू x⁴ 2 जगह 2 बार लिखेंगे, y⁴ बंद किया तो 1 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और माइनस का साइन लगाएंगे ये, और 15 की फैक्टर क्या होंगे, 5 3 = 15, आप एलसीएम लेके भी देख सकते हो। x⁴ 1 1 बार लिखेंगे, y⁴ 2 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, छोटे में से लेते हैं और बड़े से मैच करते हैं। छोटे में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। ठीक है, बाय यहाँ पर है, 1y यहाँ पर है। बचा क्या, चलिए देख लेते हैं। जो कॉमन आ गया, पहले जो अंडरलाइन वाले बाहर लिख लो, 5 × x × y, 5 × x × y। बचा क्या, जो अंडरलाइन है उसको लिख लो, x - 3 × y, 3 × y, ये आ गया 5xy, x - 3y, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, पूरी एक्सरसाइज सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि
ध्यान से करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 5 जा 10, a² मतलब डबल ए, माइनस 15, 5 3 जा 15, b² मतलब डबल बी, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये सब मैंने एलसीएम लेके निकाले हैं, आप भी एलसीएम लेके निकाल लीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। c² मतलब डबल सी। अब इनमें से देखते हैं हम कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, टू, यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे टू है, तो इसको छोड़ो। 5 5 5, दोनों तीनों में 5 है, तीनों में देखेंगे, ठीक है। ए ए ए, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ 5 आ रहा है, 5 को बाहर रख लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a माइनस 3bb प्लस 2 2 सी सी। अब इनको सॉल्व कर दो, 5 बाहर, ब्रैकेट में 2a² 3b² 4c², साइन वही के वही रहेंगे, और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, इनको फैक्टर निकाल लो। अब वैसे 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 4, लेकिन हमको माइनस में लेना है, तो एक 2 को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। और a² मतलब डबल ए, प्लस 4, 2 2 जा 4 ए बी, माइनस 2 2 जा 4 और c × a। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, ठीक है। और ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या कॉमन आ गया, और यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से भी a, तो कॉमन आ गया 2 × 2 × a, 2 × 2 × a, ठीक है। और हमने माइनस, इसका माइनस हमने किसको दे दिया, a को, तो ये आ गया -a, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, प्लस बी, यहाँ से क्या बचा, -c, तो हो गया 2 2 जा 4a और -a माइनस प्लस बी माइनस सी, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस xy² प्लस xyz²। तो मैंने आपको बताया, जिसकी जितनी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख दो, x⁻2 x × x, y⁻1 z⁻1 प्लस x⁻1 x 1 बार लिखेंगे, y⁻2 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, z⁻1 मल्टीप्लाई में 1 बार लिखेंगे, x⁻1 y⁻1 z⁻2 2 बार लिखेंगे। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से y, यहाँ से भी y, यहाँ से भी y, यहाँ से z, यहाँ से भी z और यहाँ से भी z, तो x y z हमारे कॉमन आ रहे हैं तीनों में से, बचा क्या यहाँ पर, x बचा, ठीक है। x y z, यहाँ से बचा y, x y z, यहाँ से बचा z, तो साइन लगा लेंगे, z का है प्लस का, y का है प्लस का, और x का है प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन दिया है, ax² वाई प्लस bxy² प्लस cx/z, ठीक है। जिसकी पावर जितनी बार होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, a मल्टीप्लाई बाय डबल एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस b इंटू एक्स वाई इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब इनमें से देख लीजिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। आप यहीं से देख सकते हो कि ए बी सी तीनों में कोई कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, बाय कॉमन है, बाय कॉमन है, बाय कॉमन है, जेड इसमें नहीं है, जेड इसमें नहीं है, जेड नहीं है, तो जो कॉमन क्या है, एक्स और बाय, एक्स एक्स एक्स, बाय वाई वाई, एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई बाहर ले लिए, ठीक है। बचा क्या, ए एक्स ए इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे बचा बी वाई इंटू वाई प्लस सी जेड, तो ये आ गया एक्स वाई ए एक्स बी वाई सी जेड, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फैक्टराइज x² प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसके लिए मैं आपको एक टर्म समझा देता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है रीग्रुपिंग। Suppose the above expression was given 2xy plus 3 plus 2y plus 3x. Then it will not be easy to see the factorization. इसका factorization करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। Rearrange the expression. रीअरेंज कर लेंगे इसको, यानी कि y के साथ में हम y को ले आएंगे और x के साथ कॉमन टर्म्स के साथ में हम कॉमन को ले आएंगे, ठीक है। Allows to form the groups. इससे होगा क्या होगा, हमारे ग्रुप बन जाएंगे।
2x/2y, 2y, ठीक है, 3x+3, यही इससे फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे और यही हमारी होती है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होती है? पहले इनको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके एक जैसे टर्म्स को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और इनसे हम फिर फैक्टराइजेशन आगे करेंगे। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रीग्रुपिंग से करते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया? x² + xy + 8x + y। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे। इसमें तो हमें रीग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें x है, इसमें x है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो पहले से ही रीग्रुप किया हुआ दिया है। तो इसमें से हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। इनके फैक्टर निकालेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो इसमें से एक x यहाँ आ गया, तो एक x कहाँ बचा? यहाँ x प्लस, और इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? y प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? x+y। तो एक तो ये देखिए यहाँ पे ये सेम आ रहे हैं, x+y, तो x+y को हम कॉमन ले लेंगे और बाहर क्या बचेगा? x+8। तो यही हमारा आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन में इसमें यही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड वाला, 15xy - 6x + 5y - 2। चलिए इसको करते हैं। इन दोनों में से देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, ठीक है। ये x कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, और ये दोनों काय से कट सकते हैं? ये दोनों 3 से कट सकते हैं। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो इनमें से हम ले लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3x कॉमन ले लिया तो x तो बाहर आ गया इसका, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 3 5 जा 15, तो 5/5 अंदर बचा ब्रैकेट के, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और 3x को इससे काटेंगे तो x से x कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, तो 5/-2 आ गया प्लस। अब हम ऐसा यहाँ पर क्या लें कि दूसरा ब्रैकेट भी इससे सेम बने, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था दूसरा ब्रैकेट भी सेम बने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? +1। तो +1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/-2, ठीक है। तो एक तो हमारा आ गया 5/-2, तो 5/-2 कॉमन ले लिया और एक क्या बचा? 3x+1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला, ax + bx - ay - by। तो यहाँ से इन दोनों में से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचा? a+b माइनस का साइन लगाया, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? y कॉमन ले सकते हो। यहाँ से हमने -y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? a+b क्यों बचा है? क्योंकि माइनस का y हमने इसलिए लिया है क्योंकि ब्रैकेट हम सेम बना सकें। माइनस का y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का y लेंगे तो इसमें से माइनस वाल ले लिया तो ये सब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। इसका माइनस वाल ले लिया तो ये क्या है कि वही प्लस की, और इसका भी माइनस वाल ले लिया तो ये भी क्या है कि वही प्लस की, ठीक है। तो क्या बचा? a+b एक बार कॉमन ले लिया a+b, और बाहर क्या बचा? x-y। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम टू सेम, 15p³ + 15 + 9q + 25p। अब इसमें हमें रीग्रुपिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा था x के साथ में x, y के साथ में y, यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम ले लेंगे इसकी रीग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको आगे ले आएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, तो ये आ गया 15p³ + 9q + 15 + 25p, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आ रहा है क्यू, तो क्यू बाहर ले लिया, और एक और आ रहा है, ये दोनों काय से कट रहे हैं? ये दोनों 3 से कट रहे हैं। कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में, और ये 5 बार में, तो हमने 3q कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? p, और इससे 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, तो 5p बचा, प्लस लगाएंगे। 3 क्यूब से इसको काटेंगे, क्यू से क्यूब कट गया, 3 से 3 काटेंगे, 3 से 9 काटेंगे, 3 बार में कटेगा, तो ये आ गया हमारा 5p + 3। अब यहाँ पे ऐसा क्या लें कि ये ब्रैकेट भी हमारा सेम बने, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 5, क्योंकि 5 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है। 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25, और p था तो यहाँ पे p लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, 5p + 3 5p + 3, तो 5p + 3 एक बार लिख दिया, और बाहर क्या बचा? 3q + 5 3q + 5, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 2 - 7 नहीं है, ये z-7 है, प्लस 7xy - xyz। तो इनमें आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या ले लेंगे?
यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा z-7। अब दूसरे ब्रैकेट को भी सेम बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लें कि z-7 बचे, तो एक्स वाई आ रहा है दोनों में, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो ये हमारा, अगर प्लस का एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा z-7। ठीक है, नहीं -z+7 आएगा, लेकिन हम अगर -xy लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस का लिया है, क्योंकि हमें 7 माइनस का चाहिए और z प्लस का चाहिए। प्लस का लेंगे तो z माइनस का आएगा और 7 प्लस का आएगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे -xy लेंगे, -xy लिया तो 7 का हो गया माइनस का, -xy लिया है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस z, तो z-7 ये हो गया। ये क्या बचा, 1 कॉमन लिया, z-7 -xy, और इसको हम क्या लिख सकते हैं z-7, z को आगे लिख दिया, 7 को पीछे लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर क्या बचा 1 -xy, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है, और अपनी इस टीचिंग करियर को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद। अगली अपडेट्स आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी। हमारी वीडियो अपलोड होती है सुबह 7 बजे। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर चाहिए हो नेक्स्ट, आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको अगले दिन सुबह 7 बजे मिल जाएगा।